नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं दोस्तों कुछ स्टॉक्स के बारे में जो कि खबरों के दम पर आज एक्शन में दिख रहे हैं। एक एक करके शॉर्ट में पहले बात करता हूं, फिर डिटेल में आप सभी के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला नाम है जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक का। ये स्टॉक आज न्यूज बेस एक्शन दिखा रहा है। खबर ये है कि कंपनी ने यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए यानी एक नॉर्मल बैंक बनने के लिए आरबीआई का अप्रूवल मांगा है, आप ये कह सकते हैं। अब इससे कितना फायदा होगा उसको आगे डिस्कस करेंगे। डिफेंस स्टॉक्स पूरा का पूरा क्षेत्र फोकस में है, चाहे वो बीडीएल हो, एचएएल हो या फिर बीईएल हो। क्यों है उसके बारे में बात करूंगा। कैप्री ग्लोबल का शेयर कल करीब 17-18% भागने के बाद आज 3% समथिंग नीचे दिख रहा है, लेकिन खबर बहुत बढ़िया और पॉजिटिव है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आईआरबी इंफ्रा का टोल रेवेन्यू कलेक्शन आया है जो कि बढ़िया आया है। आईटीडीसी सीमेंटेशन अपने ऑर्डर्स के दम पर आज तेजी में आता हुआ दिख रहा है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी लैब्स, एल्कम लैब्स, इप्का लैब्स, चारों ही बड़ी फार्मा कंपनीज के लिए पॉजिटिव अपडेट है। जैश इंजीनियरिंग को एक ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है, साथ ही साथ एनबीसीसी को भी ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। सबसे पहले जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन करना चाहूँगा। दोस्तों, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करी जाए तो आज ये शेयर करीब 2% ऊपर दिख रहा है। मॉर्निंग में 520, मॉर्निंग के हाई की बात करें तो 552 का हाई लगाया था, हालांकि अभी करेक्ट होकर 530 है। अब खबर क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। खबर ये कि बैंक हैज अप्लाइड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर अप्रूवल टू ट्रांजिशन वॉलंटरली इनटू अ यूनिवर्सल बैंक। दिस मूव एम्स टू डाइवर्सिफाई इट्स सर्विसेज एंड इनहेंस इट्स मार्केट पोजीशन। क्या मतलब है इसका दोस्तों? जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, नाम में क्या आ गया है? स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर मैं एक्सिस बैंक की बात करूं उसमें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं है, अगर मैं कोटक की बात करूं उसमें तो नहीं है। तो ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होती हैं और जो ये नॉर्मल बैंक होती है, इनमें एक डिफरेंस होता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हो एज ए इंडिविजुअल तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, आपके लिए तो फायदे की बात हो गई। लेकिन फिर ज़्यादातर लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्यों नहीं पैसा डिपॉजिट करते? जिसका बड़ा पैसा होता है, बहुत बड़ा पैसा होता है, वो कम भरोसा करता है इन पर। क्यों? उसे लगता है यार स्मॉल बैंक है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पैसा यहाँ नहीं कहीं सेफ डालते हैं, इसलिए वो किसी बड़ी बैंक को प्रेफर करता है। तो अब आप नोटिस करो दो चीजें हुई। एक, जो व्यक्ति बैंक पे डिपॉजिट कर रहा है वो ज्यादा रिटर्न्स ले रहा है इंटरेस्ट के रूप में, तो बैंक के लिए तो ये नेगेटिव है। दूसरा, बड़ा व्यक्ति पैसा ही नहीं डाल रहा, ये सोचकर यार ये तो स्मॉल बैंक है, तो ये भी बैंक के लिए नेगेटिव है। तो जब ये यूनिवर्सल बैंक बनेगी तो स्मॉल नाम हट जाएगा, जिससे इन्हें डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट कम देना होगा, तो कॉस्ट ऑफ फंड घट गई। कॉस्ट ऑफ फंड वही होता है जो इंटरेस्ट बैंक आपको देती है, उसके लिए फंड्स के ऊपर वो जो पैसा जा रहा है बैंक का, उसे कॉस्ट ऑफ फंड कहा जाता है। ठीक है, और ऊपर से इनके पास ज्यादा निवेश भी आ पाएगा। निवेश इन द मीन डिपॉजिट्स कहना चाहूंगा, निवेश तो एक गलत शब्द हो गया। हाँ, जमा पूंजी आएगी ये कह सकते हो आप, तो वो इनके लिए फायदे की बात होगी। प्लस ये लोग ज्यादा से ज्यादा लोन बांट सकते होंगे और ज्यादा मार्केट में, बैंकों के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, इनके पास थोड़े कम होते हैं। ये बनने की तैयारी में है और जैसे ही आरबीआई का अप्रूवल आएगा ये बैंक बन जाएगी और फिर इनके लिए थोड़ा और पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करूं दोस्तों, जो खबरों के दम पर एक्शन में है, वो है आपका डिफेंस स्टॉक्स। इसके बारे में मैंने मॉर्निंग में भी आप सभी के साथ डिस्कस किया था। चाहे कोई भी डिफेंस स्टॉक उठा लीजिए, चाहे वो एचएएल हो, बीईएल हो या बीडीएल हो। खबर ये है, क्विक रिएक्शन जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, इनके लिए 30,000 करोड़ का ऑर्डर आ सकता है इस महीने के आखिरी हफ्ते में, ऐसा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने खुद कहा है। और अगर आता है तो इन कंपनियों को ही मिलेगा और इसीलिए आज ये एक्शन में दिख रहे हैं। ठीक है जी, बड़ी खबर नहीं, खबर बड़ी है, लेकिन अभी हुआ कुछ नहीं है और चल पहले ही गए हैं शेयर। तो थोड़ा सा मैं अपने व्यूअर्स को भी कहूँगा कि थोड़ा सावधान हो जाए, जब आएगी आखिरी हफ्ते में खबर तब ध्यान देंगे, अभी वेट कर लेना ज़्यादा बेटर है। बढ़ता हूँ दोस्तों अगले स्टॉक की तरफ, अगली खबर की तरफ। तो तीसरा स्टॉक है कैप्री ग्लोबल का। कैप्री ग्लोबल के लिए दोस्तों कल ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये स्टॉक भागा तो बहुत तेज है, नो डाउट हम सभी ने देखा, कल 18-19% भागा है। और कंपनी ने कल देर रात एक खबर दी कि कंपनी QIP कर रही है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए पैसे जुटाएगी। और जो QIP का प्राइस रखा जा रहा है वो करीब 154 रुपये का है, 154 मान लीजिए राउंड फिगर में। अभी ये स्टॉक 172 के करीब लो लगा के अभी तो वापस से ऊपर भी आ गया लो। जब मैं लिख रहा था तब अराउंड 175 समथिंग था, 179 है।
ये स्टॉक गिरकर अगर आपको जितना 154 के पास मिलेगा उतना खरीदने के मौके बनेंगे। 154 नहीं ब्रेक होगा क्योंकि QIP हो रहा है, याद रखिएगा। अब 154 एज अ सपोर्ट काम करेगा और बड़े लेवल पे काम करेगा इस स्टॉक के लिए। तो ये हो गई आपके लिए बात कैप्री ग्लोबल के ऊपर। अब आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक IRB इंफ्रा। कंपनी ने टोल कलेक्शन का अपडेट दिया है। रेवेन्यू टोल की बात करी जाए तो वो 581 करोड़ पे आया है 536 करोड़ से बढ़कर, तो पॉजिटिव है, ग्रोथ देखने को मिली है, बट शेयर का प्राइस आपको पॉजिटिविटी नहीं शो कर रहा है। नेक्स्ट दोस्तों ITDC सीमेंटेशन, इनके लिए भी खबर सिमिलर काइंड की है थोड़ी सी, वो है ऑर्डर से रिलेटेड। कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं और इसीलिए शेयर आज आपके लिए भागता हुआ दिख रहा है। अगर ऑर्डर्स की बात करें तो बढ़िया ऑर्डर मिला है, आप ये कह सकते हैं स्टॉक को। अराउंड 900 करोड़ समथिंग के ऑर्डर मिले हैं इस कंपनी को, इसी के चलते आज ये शेयर में तेजी भी दिख रही है। अब अगर मैं कुछ फार्मा स्टॉक्स की बात करूं दोस्तों, तो फार्मा स्टॉक्स में खबर ये है कि इन्होंने ना अपडेट शेयर करी है, और ज़्यादातर फार्मा स्टॉक्स की जो अपडेट है वो कुछ इस प्रकार है कि भाई साहब हमारी जो ग्रोथ है ना, जैसे कि डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो इन्होंने कहा है हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन मे 2025 रजिस्टरिंग एन इम्प्रेसिव 11.2% ईयर ओवर ईयर इंक्रीज। सन फार्मा की बात करें तो रिकॉर्ड इम्प्रेसिव ग्रोथ ऑफ 11.2%। टोरेंट फार्मा की बात करें तो ये कह रहे हैं 10.8% की ग्रोथ आई है। इप्का लैब की बात करें 10.8% की ग्रोथ। एल्केम लैब की बात करें 10.3% की। तो ये सारे के सारे ये कह रहे हैं कि मई मंथ में ग्रोथ जो है वो शानदार, जानदार और बेहतरीन देखने को मिली है। ये आपके लिए पॉजिटिव है। ITDC सीमेंटेशन को दोस्तों 893 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो कि खबरों के दम पर आज एक्शन में दिख रहा है हम सभी को। वो है जैश इंजीनियरिंग। जैश इंजीनियरिंग के लिए बात करें तो इसके लिए भी पॉजिटिव नोट पे खबर है, जहां कंपनी को ऑर्डर तो छोटा सा मिला है, अराउंड 36 करोड़ रुपए समथिंग का ऑर्डर कंपनी को मिलता हुआ दिख रहा है। एक्जैक्टली मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं कि कितने का मिला है। एंड कंपनी की ओवरऑल ऑर्डर बुक भी अपडेट आई है यहाँ पे, वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ समय लग रहा है मेरे को, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। अगर बात करें जैश इंजीनियरिंग की तो यहाँ पे सॉरी जस्ट अ मिनट, जैश इंजीनियरिंग 36 करोड़ का ऑर्डर मिला है कंपनी को, और कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक जो है 827 करोड़ की हो गई है इस समय। तो ये आपके लिए अपडेट आते हुए दिख रही है जैश इंजीनियरिंग के लिए। सेम खबर है कि आपका NBCC को भी ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूँगा थोड़ा सा जैश इंजीनियरिंग के बारे में। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि टोटल ऑर्डर बुक 827 करोड़ की है, और कंपनी का मार्केट कैप देखें तो अराउंड 3,500 करोड़ का है। तो ठीक है, इतनी कोई छोटा नहीं है, मार्केट कैप तो काफ़ी अच्छा है कंपनी का। 800 करोड़ की ऑर्डर बुक कोई ज़्यादा बड़ी ऑर्डर बुक नहीं मानूंगा फिर मैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।